सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करी मैं सुबह के 6 बजे से। आज हम सभी लोग जल्दी उठ गए हैं क्योंकि बीनू और नन्ना जा रहे हैं दोनों नानी के घर। तो ये लोग भी जल्दी उठ गए थे। नन्ना को तो अभी उठाना है पर बीनू उठ गई है क्योंकि इनकी गाड़ी हल्द्वानी से जीप में जाएंगे डायरेक्ट, वो घर तक ही छोड़ेगी और यहाँ से जाएंगे बस में। तो इसलिए इनको टाइम से जाना है, 7:30 बजे तक हल्द्वानी पहुँचना है। देती हूँ। नन्ना बेचारी तो आज उठ भी नहीं रहे, 2-3 बार मैंने उठा दिया, नहीं उठी क्योंकि कल भी हम जब नेहा के घर से आए थे कल भी बेचारी सुबह 6 बजे उठ गई थी। फिर दिन भर बदमाशी करने में ही थी, फिर रात को सोई 10-10:30 बजे, नींद भी पूरी नहीं होगी। फिर बच्चे लोग तो ज़्यादा ही सोते हैं। जिसको सोना चाहिए डुग्गू राजा, वो सुबह सुबह उठ जाता है, 5 बजे से जगा हुआ है, अब ये भी जगा हुआ है। अब जैसे ही 7-8 बजेंगे फिर जाके सो जाएगा। की बेटी है जो मैंने बताया था कि 6 महीने की अप्पू, तो वो भी उठ जाती है सुबह बेचारी रोने लग जाती है, सुबह उठ के रोने लग जाती है क्योंकि आजकल भाभी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो बस गोदी में ही बिठाओ कहती है। वो तो फिर डुग्गू छोटा है, इससे ज़्यादा सोए रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता है। वैसे तो तंग करता है शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे ज़्यादा करता है, दिन भर तो आराम से सो ही रहता है। अब जैसे जैसे बड़ा होगा फिर ये भी अपने अपने जलवे दिखाएगा, नखरे दिखाएगा, फिर ये भी। अभी हमारी निन्नू में है, अभी नींद में है, पर इसको जाना है घूमने। इसकी माँ से तो तैयार भी हो गई। ये नहीं लग रहा है आजकल यार ना, एक दिन मैं लगा रही थी ना, ट्राई कर रही थी, अच्छे से नहीं लगा। उठ जाओ, ये वाली बना देती हूँ पजामा फुल है क्योंकि इतना ठंडा तो हो नहीं रहा है। और फिर ट्रैवल में ऐसे हल्के कपड़े अच्छे होते हैं, फिर जीन्स टॉप पहना के कोई फ़ायदा नहीं है, अनकम्फर्टेबल होगा। अब नन्ना भी हो गई है रेडी, काजल भी लगा लिया है, हेयर तो इसके नेचुरली हुए तो करने ही नहीं हुए कुछ, है ना। वाह ब्यूटीफुल। डुग्गू को भी ले जाएगी हैं, बेबी को। हाँ। तैयार कर दूँ उसको भी? हाँ। कपड़े पहना दूँ नए वाले? कहाँ जा रहे हैं? नन्ना कहाँ जा रही है? ये टी शर्ट नहीं बाबू, ठंडा लगेगा। कहाँ जा रही है? अभी तो आधी नींद में ही है वो। बता दे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? नानी के घर बोल। हाँ मम्मा। पिला दे यार उसको, प्यास है। पागल है क्या? पाइप भी वहाँ पेट घूमेगा। चल लगा दे यार। बस ये वाला बैग लेके जा रहे हैं, इनमें दोनों का सामान है क्योंकि बड़ा नहीं ले जा रहे, 3-4 दिन के लिए जा रहे इस वजह से। पैसे भी दूं? पैसे उसको। ले ये ले, क्यों मासी को दे, मासी को पकड़ा, चिज्जी खिलाएगी, ठीक है? चल मम्मा को बाय कर दो, जय बोलो। डुग्गू को भी बाय कर दो। पैर में खुटी जय करके जय करो, खुटी जय करो, जल्दी जल्दी जल्दी, नींद में हो। अरे बाय तो कर डुग्गू को, बाय कर वो पुंतरा तो। बेबी मैं नानी घर जा रही बोल। सिर्फ उसका हाथ नहीं पिसका इसने? नहीं, उसको पूरा पैक किया। हाँ बच्चे में बोल, मैं नानी के घर जा रही हूँ। वो बोलना चाह रहा है। बाय बाय। चिज्जी लाना बोल। मैं नानी के घर जा रही हूँ बोल। हाँ तेरे को नहीं नानी यहाँ आजा। हाँ, ये नहीं जाएगा। सबको बाय। तो अब बीनू और नन्ना भी चले गए हैं घर, मतलब नन्ना अपने ननिहाल जा रही है क्योंकि वहाँ दशहरे का मेला लगता है। अभी नवरात्रि चल रही है और आज शायद, हाँ आज 6ठा दिन है नवरात्रि का, तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और फिर बीनू तो जा ही रही थी, तो फिर मम्मी लोग कहते हैं कि नन्ना से कब से मिले भी नहीं अम्मा लोग, तो इसको भी भेज दे करके, और वो बीनू के साथ रह लेती है। एक तो मेरे सारे भाई बहन अभी घर पे आ रहे हैं, तो सबको देख करके नन्ना खुश हो जाती है, सबके साथ रह लेती है, उसको अच्छा भी लगता है नानी के घर में। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 दिन के लिए नन्ना को भी भेज देती हूँ। मैंने नन्ना से पूछा था कि नन्ना जाएगी क्या नानी के घर? कह रही हाँ हाँ कह रही हो। मैंने कहा रह लेगी वहाँ? कह रही हाँ, तो मैंने उसको भेज दिया। तो अब नन्ना और बीनू को मैंने कॉल कर लिया है, वो लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं, वहाँ से गाड़ी में बैठ गए हैं। और वहाँ से फिर हमारा भाई भी है, बुआ का बेटा पवनदा, वो भी जा रहा है, तो तीनों ही लोग साथ में ही जाएंगे। घर तक की गाड़ी इनको छोड़ देगी। और डुग्गू भी यहाँ पे हमारा भी सोया हुआ है, एक बार उठ गया था बीच में,
जैसे ही वो लोग गए उसके बाद सो गया था, फिर उठ गया। अब मैं भी इसको थोड़ी देर धूप में लेके जाती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से इसको जुकाम लगा हुआ था। कल मैंने तो इसको नहला दिया था जैसे नेहा के घर से आए, पर आज मैं इसको नहलाऊंगी नहीं, फिर थोड़ा मतलब मौसम चेंज की वजह से कहीं ठंडा ना लगे। और मेरा तो गला बैठा हुआ है। एक तो नन्ना इतनी बदमाशी करती है, नन्ना के ऊपर चिल्लाती हूँ मैं कि नन्ना ये मत कर वो मत कर, इस वजह से मेरा गला बैठा है। 5-6 दिन हो गए तब से सही नहीं हो रहा है मेरा गला, पता नहीं कब सही होगा। अब लगता है अब गर्मी आएंगी तभी सही होगा। तो अब मेरा नहाना धोना भी हो गया है, पूजा पाठ भी मैंने कर ली है और नाश्ता भी बन गया है मेरा। वैसे तो दिन का लंच भी बना लिया है क्योंकि मैंने दाल चावल भी बना लिए हैं और रोटी सब्जी बना लिया है। डुग्गू भी उठ गया है। अब डुग्गू अभी इसका काम नहीं हुआ है डुग्गू का, इसके तेल की मालिश नहीं करी है। नहलाना तो नहीं है आज, पर तेल वेल अभी लगाऊंगी इसको थोड़ी देर में। पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे मतलब सारा काम कर लिया है, निपट गया है सारा मेरा, तो अब भूख भी लग गई है। सोचूं कि पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर डुग्गू का काम करूँगी। नाश्ते में मैंने बनाई है रोटी और तुरई की सब्ज़ी और दाल। दाल मैंने अभी से बना दी है दिन के लिए, चावल के लिए, और चावल भी थोड़ी देर में बना लूँगी। एक यहाँ पर है, हाँ खेल कर रहा है। हाँ दाल मैं रोज़ इसलिए बनाती थी क्योंकि नन्ना खाती थी, नन्ना को पसंद थी। और आज नन्ना यहाँ नहीं है तो अच्छा जैसे दाल निकाल रही थी मैं, नन्ना की याद आ गई कि अरे दाल तो नन्ना खाती है। आज गाड़ी में बेचारी भूखी होगी, पता नहीं क्या खा रही। वैसे तो बेनू उसको खिला देती थी, यहाँ से भी सेब रखे थे मैंने उसके लिए, पर फिर भी गाड़ी में कहाँ मन करता है खाने का, बस चिप्स विप्स ही खाएगी। तो अब नाश्ता तो मेरा हो चुका है और सारा काम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। आज नन्ना नहीं है तो इतना खाली खाली सा मतलब सूना सूना सा लग रहा है। और दिन वो हल्ला करते रहती है, घूमते रहती है, मस्ती करते रहती है। आज तो ऐसा लग रहा है कि घर में कोई बच्चा है या नहीं है, क्योंकि डुग्गू मतलब दिन भर सोया रहता है या फिर खेलते रहता है, तो इसकी तो आवाज़ आती नहीं है, बस नन्ना की आती रहती थी। बल्कि बगल वाली भाभी भी आज बोल रही कि और दिन नन्ना 4-5 चक्कर आ जाती थी अप्पू के पास, और वो जो अप्पू वॉकर से चलती थी तो नन्ना उसमें वो गाने वाला होता था तो बार बार बटन दबा दबा के परेशान कर देती थी उसको, और अप्पू को भी परेशान कर देती थी, उसके गाल घिस देती थी, बाल घिस देती थी, वॉकर ऐसे हिला देती थी उसका। आज भाभी भी कह रही कि बहुत ज़्यादा शांति हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा है, पर नन्ना के बहुत मज़े आ रहे हैं गाड़ी में जाने में। अभी मैंने उसको वीडियो कॉल करी थी, खुश हो रही है, मम्मी मम्मी जय कह रही हाँ, और फिर ऐसा भी बोले कि बेबी बेबी बोल रही है, और मेरे से कह रही आ, उसको लग रहा है कि मम्मी अभी आएगी करके। अब पता नहीं शाम को वहाँ घर पहुँच के क्या करती है। वैसे तो अपनी नानी के साथ वो बहुत ही अच्छे से रह लेती है, सबसे अच्छा वो नानी को ही मानती है, बस उसके ज़बान पे एक ही नाम होता है नानी, पापा पापा नानी, बस दोनों से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है उसको। तो वैसे तो रह लेगी मम्मी के साथ वो, पर फिर भी मतलब पता नहीं, वैसे तो रहना चाहिए उसको। अब शाम को जब वो घर पहुँचेगी उसके बाद ही पता लगेगा कि वो रह रही है या अच्छे से नहीं रह रही है। और एक फिर ऐसा भी है कि नन्ना बचपन से ही ज़्यादा मतलब नानी से अटैच है और नानी के घर में ज़्यादा रही है, नानी लोगों ने उसको पाला पोसा बड़ा किया है, इसलिए उसको नानी से ज़्यादा ही प्यार, ज़्यादा ही अटैचमेंट है, और नानी लोग भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी लोग आज इतने खुश हो रखे हैं सब लोग, अम्मा मम्मी। आजकल दशहरे के जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो साहिल भी घर आया हुआ है भाई, और बुआ का बेटा भी जा रहा है, और चाचा का बेटा भी आने वाला है विजय, सब लोग घर में आने वाले हैं। तो वैसे मतलब कि खुशी का माहौल हो रहा है। और नन्ना नहीं तो सब तो ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं नन्ना के लिए। डुग्गू की तो कोई पूछता ही नहीं है, डुग्गू बेचारे को। इसके पापा भी पहले जब भी फ़ोन करते हैं चाहे वीडियो कॉल हो, आजकल तो मतलब जब से वहाँ लद्दाख पोस्टिंग है 5-6 महीने से, तब से तो वीडियो कॉल हुई नहीं है। अभी डुग्गू को एक ही मतलब मैंने फ़ोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे उनको, तो वही फ़ोटोज़ देखी हैं, वीडियो कॉल में नहीं देखा है डुग्गू को उन्होंने। बस वही पूछते हैं कि पहले पूछते हैं, फर्स्ट वो भी पूछते हैं नन्ना कहाँ है, फिर पूछते हैं कि डुग्गू क्या कर रहा है, डुग्गू कहाँ है करके, और लोग लास्ट में पूछते हैं सबसे पहले नन्ना नन्ना नन्ना। सबकी जुबान पे एक ही नाम होता है नन्ना। एक तो हमारे घर में पहली बच्ची है इसलिए सबको ज़्यादा ही प्यार है उससे। डुग्गे से कोई प्यार नहीं करता, डुग्गे से कोई प्यार नहीं करता, और कोई प्यार नहीं करता बेचारे से, हैं नहीं करता, बस मम्मा करती है। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा, बोलो 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 बोलो। तो अब हो गई है शाम के बजे हैं 4:30 और मैं भी हो गई हूँ तैयार। मुझे 1-2 काम है, मतलब एक फॉर्म दे के आना है आंगनवाड़ी वाला, तो अभी डुग्गू भी खेल कर रहे हैं। बगल वाली भाभी से मैंने बोल दिया है कि देख देना अगर रोएगा, वैसे भी 10-15 मिनट का काम है, तो उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी। और 1-2 फ़ोटो कॉपी भी करवानी है। वैसे तो मैं दिन में गई थी, उस टाइम पे मेरा काम हुआ नहीं क्योंकि फ़ोटो कॉपी वाली दुकान बंद थी,
तो इसलिए अभी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर रात हो जाएगी, फिर डुग्गू परेशान करेगा 6-7 बजे के बाद, तो फिर परेशान करता है, बाहर निकलने जैसा नहीं होता है। इसलिए अभी भाभी के पास छोड़ दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं अपना काम करके आ जाऊँगी। तो अब मैं भी आ गई हूँ रूम पे। अभी जब वहाँ काम के लिए गई थी आंगनबाड़ी की मैम से भी मिलकर आई, तो महालक्ष्मी किट के लिए अप्लाई करना था, फॉर्म भरना था। तो बीनू भी इतने दिन से फिर रूम पे नहीं थी, वो दिल्ली गई भी थी, इस वजह से हमने भरा नहीं। फिर उसके बाद नेहा के घर चले गए थे, तो फिर जो आंगनबाड़ी वाली मैम थी वो कहती कि फिर लास्ट डेट पे जाती है और किट भी आ गई है, फॉर्म सबमिट कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स करके। तो वही करने के लिए गई थी। फिर एक जगह मेरे को फ़ोटो स्टेट करने थे, ये अपने आधार कार्ड और इसके पापा का आधार कार्ड और टीकाकरण कार्ड का, तो फिर वो भी किया मैंने। और एक जगह से लिखवा के लाना था वो कि हम मतलब हम यहाँ रेंट पे रहते हैं करके, तो ये भी सत्यापन करके लाना था। फिर वहाँ भी गई, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी मैम क्या सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट्स दे करके आई। तब तक डुग्गू भी सोया था। जैसे ही मतलब मैं घर पहुँचने वाली थी वैसे ही उठा था, भाभी इसको दूध पिला रही थी, दूध में रख के गई थी थोड़ा सा, तो फिर मैं ही पहुँच गई थी, बेचारा उस टाइम पर रो रहा था। अब जैसे ही मैं आई तो सो गया फिर से। काजल लगाया था, काजल भी बेचारे ने पूरा फैला रखा है हाथ से। हाँ हाँ निन्नू करे टकले, ए टकले टकलू राम निन्नू करो। और घर आके भी मैंने नन्ना को भी कॉल किया, वो लोग अभी तक पहुँचे नहीं है, 7 बजने वाले हैं, क्योंकि हल्द्वानी से वो बहुत लेट निकले थे, फिर शायद ट्रैफिक जाम में भी फंस गए थे, इस वजह से देरी हो गई उनको। अब जाके थोड़ी देर मतलब भी 5-10 मिनट लगेंगे उनको घर पहुंचने में। और नन्ना तो गाड़ी में होकर के इतना खुश हो रही है, मम्मी मम्मी कह रही है, और बहुत खुश हो रही हो। अब पता नहीं घर जाके क्या करती है।